मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम आपको अम्मान के मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ फराहम करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि हमारे चैनल द इन्फो उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल होती रहे। अम्मान पाकिस्तान का करीबी रिश्तेदार मुल्क है। ये पाकिस्तान से सिर्फ 210 मील समंदरी फासले पर वाक़े है। लोग कश्तियों और मोटर बोट्स में अम्मान पहुंच जाते हैं। गवादर 1958 तक अम्मान का हिस्सा होता था। मलक फेरोज खान ने ये 8 सितंबर 1958 को अम्मान से $3 मिलियन में खरीद लिया। रकम की अदायगी सर आगा खान ने की। पाकिस्तान के साथ बलोची कबाइल अम्मान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में आबाद हैं। अम्मान की आबादी का 30% बलोचियों पर मुश्तमिल है। ये लोग न सिर्फ बलोच ज़बान बोलते हैं बल्कि ये बलोची रवायात के तहत जिंदगी भी गुजारते हैं। बलोचिस्तान के 100 नौजवान हर साल अम्मानी फौज में भर्ती होते हैं। सुल्तान काबूस के जाती गार्ड्स भी बलोची हैं। हमारे लोग इनके शहरी हैं। ये लोग हमारी ज़बान बोलते हैं। ये मुल्क जुग्राफियाई लिहाज से भी पाकिस्तान के करीब है और हमारे पास इनकी ज़मीन का एक टुकड़ा गवादर भी मौजूद है। चनाचे हम अगर किसी मुल्क को बरादर इस्लामी मुल्क कह सकते हैं तो वो अम्मान मुल्क ही हो सकता है। ये मुल्क इसके अलावा भी 4 हवालों से हमारे लिए मोहतरम है। पहला हवाला मजहबी है। अम्मान हजारों साल से अहम मजहबी मकाम समझा जाता है। इसका 288 किलोमीटर इलाका यमन से मुतसल है। हजरत अयूब, हजरत सालेह और हजरत इमरान अलैहिस्सलाम के मज़ारात अम्मान में हैं। शद्दाद की जन्नत और सामरी जादूगर की कब्रें भी अम्मान में मौजूद हैं। आप अगर मजहबी सियाह हैं तो फिर अम्मान के बगैर आपकी सियाहत मुकम्मल नहीं हो सकती। दूसरा हवाला समंदर है। ये छोटा सा मुल्क 3 समंदरों को टच करता है। ये खलीज में होने के बावजूद खलीज से बाहर है। चनाचे अगर खलीज की हालात खराब भी हो जाएं तो भी अम्मान का बैरूनी दुनिया से राब्ता कायम रहेगा। ये मुल्क 1970 तक गैर तरक्की याफ्ता था, लेकिन फिर भी ये मुल्क किक स्टार्ट हुआ और आज इसमें वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं जिन्हें हम सहूलत कह सकते हैं। अम्मान की इस तरक्की की 3 वजूहात हैं। पहली वजह तनाज़ात से निकल जाना था। सुल्तान काबूस ने इक़्तिदार संभालने से पहले फैसला कर लिया था, हम जब तक तनाज़ों में उलझे रहेंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। चनाचे पाकिस्तान के साथ बलोचियों और गवादर का इशू हो, जंजिया की आज़ादी हो या फिर UAE के साथ सरहदी तनाज़े हों, सुल्तान काबूस ने कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर ये तमाम तनाज़े निपटा दिए। दूसरे मुल्क ने अगर इनसे इनके हिस्से से ज्यादा भी तलब कर लिया तो उन्होंने देकर जान छुड़ा ली और अपना सारा फोकस अवाम की तरक्की और खुशहाली पर लगा दिया। दूसरा ये कि ये लोग दुनिया के हर बड़े तनाज़े के दौरान न्यूट्रल रहे। ये किसी मुल्क के साथ पार्टी नहीं बनते। चनाचे दुनिया में आज इनका कोई भी दुश्मन नहीं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।